जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी अमृत वर्षा चैनल में आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। आंटी जी ने अपना नाम व स्थान दोनों गुप्त रखे हैं। आंटी जी के 2 सत्संग हैं, हम बारी बारी से आपको सुनाएंगे। संगत जी, हर सत्संग में किसी न किसी के सवालों के जवाब जरूर होते हैं, इसलिए संगत जी आप सभी सत्संग को अंत तक सुनिएगा। तो संगत जी आइए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं उन्हीं की आवाज में। संगत जी, आंटी जी ने जैसा सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेजा है वैसा ही हम आपको सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के पावन चरणों में। गुरु जी को कोटि 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 प्रणाम। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं उनका मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ना होते तो हम नहीं होते। ये चीज़ तो मैं पहले भी बोलती हूँ, अब भी बोलूँगी कि अगर गुरु जी हमें उस टाइम ना संभालते तो मैं तो अब तक ख़त्म ही हो जाती। गुरु जी ने सबसे पहले वो इतना ब्लैक मैजिक निकाला मेरे अंदर से, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक को दूर किया। उनके लिए उनका कोटि कोटि नमन करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने मेरे सपने में ही इतना ब्लैक मैजिक निकाला है कि मैं बता भी नहीं सकती। और बता भी क्या सकती हूँ, मुझे सुबह तक तो आधे सपने भूल ही जाते हैं। तो मैं गुरु जी से कहती हूँ कि गुरु जी या तो मेरे को पूरा सपना याद दिलवाया रखा करो, या फिर मैं इसे बिल्कुल ही भूल जाऊँ। तो कोई कोई तो मुझे याद रहता है, कोई कोई तो मैं बिल्कुल ही भूल जाती हूँ। लेकिन मुझे एहसास होता है कि रात को कुछ हुआ है सपने में। एक बार ऐसे ही मैं सो रही थी 11 बजे, 12 बजे सोई, और 12 बजे से 1 बजे तक बस मैं सोई। उसमें ही मुझे सपना आया कि मैं आपको उस सपने के बारे में क्या बताऊं कि आप यकीन नहीं कर सकते, लेकिन जो गुरुजी की संगत है वो यकीन करेगी। मैं सोई, सोते सोते मुझे ये सपना आया कि मेरे दादाजी हैं। मेरे पापा बहुत छोटी उम्र में चले गए थे, तो उन्होंने ही हमारा पालन पोषण करा था। तो अब तो उनकी भी डेथ हो चुकी है, काफ़ी साल पुरान टाइम की बात है। तो मुझे सपने में वही दिखाई दिए जैसे उन्होंने ही हम पे कुछ करा है। तो मुझे जो गुरुजी ने पहले ही बताया था कि तेरा कोई अपना है जिसने तेरे पे ही कुछ करा है, तो मैं खुश नहीं देख सकता कि जब तुझे ये पता चलेगा तो तेरे पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। वाकई उस दिन निकली। तो मैं लेटी हुई हूँ, मैं उनसे, अब मेरे से वो लड़ाई कर रहे हैं किसी ना किसी बात से। तो मैं कहती हूँ, जैसे मेरी मम्मी भी बैठी हुई हैं साथ में, तो बैठे बैठे जैसे लड़ते लड़ते उन्होंने बोला है कि ये मैंने तुम्हारा क्या नहीं करा। तो मैंने कहा कि आपने हमारा क्या करा, हमारा तो जो भी करा, हमारे पापा हमारे लिए इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे, तो उनकी उसी से ही हमारा हुआ है, तो आपने क्या करा है। तो जैसे मैं उनको मार रही हूँ तो वो कुछ टाइम तक वो मेरे को ऐसे बोल के थी, तो वो नेगेटिव चीज़ ही जो उनके उसमें दिखी मुझे माध्यम में। तो दिखते दिखते मुझे ये दिखाई दिया कि उन्होंने जैसे कुछ टाइम तक मेरा ना गले में से आवाज़ निकल रही। मैंने गुरुजी को गुरुजी 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 ऐसे करती जा रही हूँ सपने में ही। तो मैं कहती हूँ कि जैसे वो मेरे मुझे अपने शरीर में से चीज़ निकलते हुए वाकई महसूस हुआ है कि एकदम से कोई चीज़ मेरे से निकली है। और मैं कहती हूँ कि तेरा तू जहाँ पे डेरा लगाना चाहते हो, तुम्हारा डेरा, तुम ये यहाँ पे डेरा लगाना चाहते हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। तो मैंने कहा अगर लगाना चाहते हो तो लगा के देख लो। अब मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ। तो ये करते करते एकदम से मेरी आँख खुल गई, और मैं आँख खुलते खुलते फिर मैं गुरुजी 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 करती रही। कुछ टाइम मैं बैठी रही, बैठ के फिर मैंने मंत्र जाप किया। तो धीरे मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं डर गई ऐसे सपने में। तो कहने लगी चलो कोई बात नहीं, तू सो जा।
तो उसके बाद जैसे मैं पूरी रात नहीं सोई, फिर भी मैं गुरुजी को आज मैं रोती रही, खूब रोई मैंने कहा गुरुजी आप कहाँ हो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ गुरुजी, मेरे पास आओ। तो गुरुजी तो मेरे मेरे साथ ही रहते हैं, उन्होंने तो मेरा एक पल के लिए भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा हुआ। ये चीज़ मैं महसूस करती हूँ कि उन्होंने मेरे घर से बहुत चीज़ों का गंद निकाला है। हर एक चीज़ बात पे मुझे बताते हैं कि बेटा ऐसे कर, बेटा ऐसे कर, बेटा ऐसे कर। सब चीज़ मैं जैसे जैसे कई चीज़ें तो मैं भूल भी जाती हूँ, लेकिन कई मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें वैसे ही करूँ जैसे मुझे गुरुजी कहते हैं। तो गुरुजी ने मुझे माता काली पे चोला चढ़ाने को बोला, वो भी मैंने चढ़ाया। हनुमान जी पे भी मैंने चोला चढ़ाया, और उनका मैं प्रसाद भी लगा रही हूँ बार बार। और उसके बाद बृहस्पति में उन्होंने बोला कि 7 बृहस्पति तूने अकेले बैठ के सत्संग करना है। तो मेरे 2 सत्संग, आज मेरा दूसरा सत्संग है, तो मैं अकेले बैठ के गुरुजी का सत्संग करती हूँ। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे गाय की सेवा के लिए भी बोला हुआ है, तो थोड़ा बहुत मैं वो भी करती हूँ। गुरुजी ने मुझे शनि देवता को दिया जलाने के लिए बोला है, वो भी मैं करती हूँ। तो जो मुझे बोलते जा रहे हैं वो भी करती हूँ। अब गुरुजी ने मुझे बोला है कि एक दुर्गा माता पे तूने चोला चढ़ाना है। एक बार तो मैंने चढ़ा दिया, लेकिन एक बार उनका हुक्म आया तो मैं ज़रूर चढ़ाऊँगी। तो उनके लिए भी मैं चोला चढ़ाऊँगी। वो हमें हर एक बात के लिए डायरेक्शन दिखाते हैं, तो उनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी, अगर आप अब तो हमारी ज़िंदगी बहुत सुख में है, सुख ही उसमें चल रही है, क्योंकि गुरुजी हमें बार बार डायरेक्शन दिखाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। जब हमारी कोई गलती होती है तो हमें एक ही दिन में सत्संग के द्वारा, मैसेज के द्वारा वो बता देते हैं कि बेटा यहाँ पे गलती हुई है, दोबारा नहीं करनी। तो मैं बोलती हूँ गुरुजी को कि ठीक है गुरुजी, मैं कोशिश करूँगी दोबारा मेरे से ये वाली गलती ना हो। तो हमें एक फादर की तरह वो समझाते हैं, एक माँ की तरह समझाते हैं कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो लोगों के द्वारा भी अवेयरनेस भी वो करवाते हैं कि कौन से लोग अच्छे हैं, कौन नहीं। तो मुझे तो वो कहते हैं कि तू तो सब पे विश्वास करती चली जाती है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन अपना है कौन पराया। तो मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे नहीं पता, आप हो ना मेरे साथ, कभी भी मेरे साथ बुरा नहीं होने दोगे। तो ये वो उनका वो मेरे एक सुरक्षा कवच हैं। तो उस उनके लिए उन्होंने मेरे को सुरक्षा कवच का दे रखा है, तो उसके लिए उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। उनका शुक्राना करना तो हमारा बस का है ही नहीं, जितने वो उपकार हम पे करते हैं। तो उनके सभी उपकारों के लिए, उनके सभी ब्लेसिंग्स के लिए, उनके सभी चीज़ों के लिए, उनका सब कुछ देने के लिए उनका कोटि कोटि प्रणाम, उनका कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक का। वाहिगुरु बाबा जी, गुरु जी महाराज, ऐसे ही हम पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना, पूरी साथ संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना, सबको सीधे रास्ते दिखाना। वो बार बार कहते हैं कि तेरे अपने हैं जो तेरे पे ब्लैक मैजिक करते हैं। तो मैं कहती हूँ गुरुजी वो अपने ही क्या हैं जो अपने पे ही ब्लैक मैजिक करते हैं। मैं कहती हूँ कि गुरुजी आप उनको भी सद्बुद्धि देना, ऐसे ऐसे काम जो वो करते हैं तो उनको भी ऐसे सीधे रास्ते आप उनको भी लेके चलना। बस यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी पे विश्वास बनाए रखो, कभी भी वो हमें हारने नहीं देते, ना वो हारने देंगे। इनके उनको बहुत 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 सारा प्यार, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज का। अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हुई होए, कोई अपशब्द निकले होए, तो उनके लिए मैं अपने आप उनसे माफ़ी मांगूंगी, पूरी संगत से माफ़ी मांगूंगी। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। कोटि कोटि नमन गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये वाला शुक्राना सत्संग मैं अपने हस्बैंड के लिए बोलना चाहूँगी। गुरुजी महाराज ने उनको भी बहुत बार लाइफ ब्लेस करी है, क्योंकि उनको कुछ ना कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। छोटी गुरुजी बना देते हैं, होती तो बहुत बड़ी है। क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ का, वो ड्रिंक भी करते हैं मुझे पता है,
और उससे ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। बट क्या है, गुरुजी उनको उस छोटी उसमें काट देते हैं, फिर मेरे को बोलते हैं गुरुजी कि आज तेरे हस्बैंड को मैंने बड़ा का छोटे में टाल दिया कुड़िए। तो मैं कहती हूँ गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज ने मेरे को बोला था कि उन पे वशीकरण किया गया है। मैंने उनका वशीकरण देखा है। एक बार सुबह ये भी वो सो रहे थे और मैं जाग रही थी, तो सुबह 4 से 5 बजे की बात है। तो ऐसे ही उनके मस्तक से सिर से मतलब कि ऐसी नेगेटिविटी निकली, ऐसी नेगेटिविटी निकली, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नेगेटिविटी। तो ऊपर ऊपर जैसे जा रही है राउंड 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 करके, और मैंने बीच में से ऐसे ऐसे हाथ मारा तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी वो, ना दिखाई दे रही थी ना वो महसूस हो रही थी, लेकिन वो दिख रही थी ऊपर जाती हुई। तो मैंने मंत्र जाप करा, तो मैं वो चीज़ मेरे को ऐसे हिलती नज़र आई है। तो गुरुजी महाराज ने उनके सिर से भी वो जो नेगेटिविटी दूर करी है, उसके लिए भी मैं गुरुजी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना आपका। आपने उनको भी अपने सुरक्षा में लिया हुआ है, और मेरे बच्चों को भी उन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े कष्टों से बचाया हुआ है। तो बोल देते हैं कि बेटा तेरे बेटे को कहाँ लेने आया था, मैंने उनको उस तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस करी है, तेरे बेटे को बचाया। उसके लिए भी गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज आप अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना पूरे परिवार पे, पूरी साथ संगत पे। गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चों पे भी बताया था कि बेटा उन पे भारी है, तो उनके लिए भी उन्होंने बोला कि हनुमान मंदिर जाके और पान के पत्तों का वो बताया था कि 7 पत्ते लेने हैं, 7 पत्ते लेके हनुमान मंदिर जी पे जाके फिर वहाँ का तिलक लगा के बहते पानी में छोड़ना है। तो मैंने ऐसे ही करा उनके ऊपर से छुआ के। तो सब कुछ जैसे जैसे गुरुजी महाराज बोलते मैं वैसे वैसे ही करती जाती हूँ। तो उन्होंने इस बात का भी मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि वो हर एक चीज़ का बताते जाते हैं। तो उनके लिए मेरे बच्चों के लिए भी मैं उनका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज ये सत्संग करते हुए अगर कोई भूल हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज, सत्संग जी मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज, माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आंटी जी इसी तरह गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, और गुरुजी इसी तरह सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु संगत जी। संगत जी अगर आप भी कोई सत्संग अपना शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर भी हमें भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी जरूर संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।